नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अभय शुक्ला। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। तो हमारी जर्नी की शुरुआत होती है अहमदाबाद से। अहमदाबाद से हम लोग अहमदाबाद राजकोट हाईवे लेके निकले हैं। राजकोट होके वहां से हम निकले गोंडल, जैतपुर और वहां से जूनागढ़ पहुंचे। जूनागढ़ से मेंदरडा होके हम लोग पहुंचे हैं सासणगीर। सासणगीर में हम लोग कस्बा हिल साइड रिसोर्ट में रुके थे, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। दूसरे दिन हम लोग जल्दी से सुबह उठ के जल्दी तैयार होके निकल पड़े गिर सफारी की ओर। जो रिसोर्ट में हम लोग रुके थे वहाँ से सासण का सिंह सदन थोड़ा दूर होता था, इसलिए हम पहले निकल गए। हमारा सफारी का टाइमिंग सुबह 9 बजे से था। एक्चुअली में सफारी सुबह 6 बजे से चालू हो जाती है, लेकिन हमने 9 बजे का स्लॉट बुक कराया था। और मेरा बच्चू भी बोल रहा था कि पापा जल्दी मुझे लायन देखने जाना है। तो ये देखो हम लोग पहुंच गए हैं सिंह सदन। अब जब तक बाकी सफारी की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती, हम लोग वहाँ पे नाश्ता किए, थोड़े फ़ोटोज़ खिंचाए और हमारी जिप्सी अरेंज हुई और हम निकल पड़े गिर नेशनल पार्क सफारी की ओर। अब सफारी में ले जाने के लिए बहुत सारे रूट हैं, जिसमें से कोई एक रूट पे ही हमको ले जाना होता है। मैं ड्राइवर से यही कंफर्म कर रहा था कि कौन से रूट पे हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी मैं और मेरा फैमिली फुल एक्साइटमेंट में है कि हम लोग जंगल के अंदर एंटर होने वाले हैं। तो यहीं पे पहला टर्न आता है जहाँ से हम लोग जंगल के रूट में एंटर हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग जंगल के अंदर हैं। तो जंगल का नज़ारा देख के हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। ये देखो कुछ पिक्चर्स हैं जो जंगल के वहाँ के रूट की है। इतना ज़ोरदार जंगल लग रहा था, लेकिन सबको अंदर एक्साइटमेंट यही थी कब हमें शेर देखने को मिले। तो हम लोग तो जंगल के रास्ते में इधर उधर हर जगह देख रहे थे कि कहीं पे शेर मिल जाए या कोई और जानवर मिल जाए। तभी थोड़ी देर के बाद हमें रास्ते में मिले सांबर का एक झुंड मिला। सांबर है वो एंटेलोप की ही एक स्पीशीज़ है, जो कि गिर में बहुत सारी तादाद में पाए जाते हैं। बहुत शर्मीले होते हैं, इसलिए जैसे ही इसके पास जाओ ये भागना शुरू कर देते हैं। देख सकते हैं आप इस वीडियो में। तो सांबर जो होते हैं वो शेर के मुख्य शिकार होते हैं। तो हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ गई कि अब देखो आगे कहीं शेर देखने को मिल जाए। तो जैसे ही हम आगे रूट में जाते हैं, ड्राइवर साहब भी बहुत सारे कॉल भी करते रहते हैं कि कहीं शेर की साइटिंग मिली है कि नहीं, वो कंफर्म करने के लिए। तो ये रूट में आप देख सकते हैं कि बीच में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ, झरने पास होते रहते हैं। वहाँ से बीच में से लेके जाना होता है। बहुत ही एक्साइटिंग था ये सब। तो वहाँ से रोड पे थोड़ा आगे जाते हमें देखने को मिला एक मेल स्पॉटेड डियर, जो कि भी शेर का एक शिकार है। रूट पे आगे जाने पे हमें एक वाइल्ड बोर का झुंड देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही रेजिस्टिव एनिमल होते हैं, वो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब धीरे धीरे एक के बाद एक जानवर दिखने लगे थे। तो वही एक्साइटमेंट थी कि अब शेर कब देखने को मिलेगा, लायन कब देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे पास वही रूट में आगे बढ़ने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था, तो हम आगे बढ़ गए। तो आगे हमारे ये रूट पे एक डैम साइट या रिजर्वायर था, जिसको कमलेश्वर डैम बोला जाता है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। तो वहाँ के कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं। इस डैम का पानी बहुत ही साफ़ था, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच था, विथ नो ह्यूमन इंटरफियरेंस। अब वैसे तो जिप्सी में से उतरने की परमिशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था। तो वहाँ पे एक वॉच टावर बना हुआ था। हम लोग वॉच टावर के ऊपर गए और वहाँ से पूरा का पूरा जंगल का नज़ारा, पैनोरामिक व्यू आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पे कुछ एक्वेटिक बर्ड जैसे कि रोजी पेलिकन, जो कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड है, वो भी हमें देखने को मिले। और थोड़ी देर के बाद फिर से अपने रूट पे वापस चल पड़े, यही आशा के साथ कि अब हमें लायन देखने को मिल जाए। और तभी थोड़ी देर में हमारे जो गाइड साहब हैं, उसको एक फ़ोन आता है कि ये रूट पे यहाँ पे एक लायन की साइटिंग देखने को मिली है। तो हम लोग और एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह, कहीं पे लायन का कुछ तो निशान मिला। तो जैसे ही हम उस जगह पे पहुँचे, वहाँ पे जिप्सियों की कतारें लगी थी। अब आगे का जो वीडियो है, पहले आप उसको एंजॉय करिए, फिर मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ। तो अब सुनिए, जैसे ही हम ये जगह पे पहुंचे, हमें दूर एक पूंछ हिलती दिखाई दी, जो कि धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। देखा तो एक लाइनस वहाँ पे खड़ी थी। ये लाइनस भी सब एडल्ट
कैटेगरी की थी, मतलब साइज़ में थोड़ी छोटी थी। तो वहाँ पे खड़ी रह गई और बार बार एक ही तरफ देख रही थी, और तभी वो हमारे जिप्सी के सामने से रोड क्रॉस करती है। ये जो नज़ारा था भाई जोरदार। और ये तो एडवेंचर की अभी शुरुआत ही हुई थी। थोड़ी देर ये लाइनस को देखने के बाद जैसे ही हम आगे गए कि वहाँ पे एक और लाइनस जो पॉन्ड बना हुआ था वहाँ से पानी पी रही थी, जिसको देखने का नज़ारा भी क्या लाजवाब था। मतलब कि पूरा पैसा वसूल सीन। वाह। तो क्या सोचा था कि भाई एक आध लायन ही देखने को मिल जाए, और यहाँ पे एक के बाद एक दो, वो भी इतने नज़दीक से। तो ये तो एकदम पैसा वसूल टाइप का एक्सपीरियंस हो गया था। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ और स्पॉटेड डियर देखने को मिले, लेकिन अभी तक वो एक्साइटमेंट अंदर थी कि वाह यार क्या नज़ारा देखा। और तभी एक और साइटिंग, लेकिन यहाँ पे लायन आराम कर रहे थे क्योंकि दिन थोड़ा चढ़ चुका था तो गर्मी हो गई थी। और लायन मेनली निशाचर होते हैं, मतलब कि रात को एक्टिव होते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक कलरफुल बर्ड हमें वहाँ पे देखने को मिला, जो था इंडियन रोलर, जो बहुत दूर था इसलिए मैंने अपने जूम लेंस से उसका फ़ोटो लिया। और रूट में थोड़ा आगे बढ़े तो ये एक बड़ा सा बनियन ट्री देखने को मिला, जो कि बहुत साल पुराना लग रहा था। तो ये पेड़ को देख के यही मन में विचार आ रहा था कि वाह यार ये जंगल कितना मस्त है। और आज की जो ट्रिप थी वो तो पैसा वसूल ट्रिप हुई, और ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो यहीं तक था आज का सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।